हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 जनवरी 2021 को हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, उसके बाद करेंगे फर्स्ट शिफ्ट की। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ एमजे स्टार एजुकेशन के। तो अभी आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप उधर जाके इसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का जो हेडक्वार्टर्स है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 2 को जो है वो GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन में कितने अणु होते हैं। तो ओजोन यानी O3, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के जो है 3 अणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन के पठार के अंदर जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है कपास के खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा जो काली मिट्टी वो गुजरात में, इसी के साथ जो है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में भी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कोरोमंडल तट किन 2 राज्यों को छूता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इस साइड में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले जो तट होता है इसको जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। स्टूडेंट का कहना था कि जो साउथ के खाली ये 2 राज्य का ही नाम दिया था, बाकी जो भी राज्य थे वो नॉर्थ वाले से, तो आपका जो आंसर आसानी से मिल जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक का वेन डायग्राम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो खिलाड़ी है वो तैराक भी हो सकता है, और कुछ तैराक जो है वो निशानेबाज और खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो आपका कुछ वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका ABCD का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, जो लास्ट में वो पास में हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इनमें से कौन सा फूल का भाग नहीं है। खाली स्टूडेंट ने इतना ही बताया, क्या ऑप्शन थे वो नहीं बताया, तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बता सकता। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने मछुआरों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार ने जो मछुआरों के लिए वो जेमिनी पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि रेलवे की जो पहली हड़ताल हुई थी तो उस हड़ताल की अगुवाई किस नेता ने की थी। तो रेलवे की जो सबसे बड़ी हड़ताल हुई थी जिसके अंदर 17 लाख कैंडिडेट ने जो है भाग लिया था, रेलवे के कर्मचारियों ने भाग लिया था, तो वो हड़ताल जो है 1974 के अंदर हुई थी, और इस हड़ताल की अगुवाई जो वो जॉर्ज फर्नांडिस ने करी थी, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका रेलवे से ही पूछा गया था। रेलवे से 2 क्वेश्चन आए थे इस बार इस सेकंड शिफ्ट में कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई। तो भारत के अंदर पहली ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। और इसी के साथ एक क्वेश्चन वायसराय का भी पूछा गया था, वो भी डलहौजी से ही था, लेकिन कैंडिडेट को जो क्वेश्चन याद नहीं था कि कैंडिडेट बता रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि डलहौजी ने किस शासन को लास्ट में जो है आउटकम रिपोर्ट के अनुसार कब्जा किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन बता रहे थे। एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं था कैंडिडेट को, इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी वो महाबली गंगा नदी है, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के किस भाग के अंदर है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 के अंदर स्थित है, और इसको जो है आयरलैंड से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया वर्ल्ड ब्रेल डे कब बनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो 4 जनवरी को बनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किस राजनेता ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सबसे बड़ी सरकारी बैंक कौन सी है। तो हाल ही में सबसे बड़ी सरकारी बैंक जो वो SBI है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है
इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी यहाँ पे मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी है, और ये जो है अभी गोवा के भी जो है राज्यपाल है यानी गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ला लीगा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा को जो है भारत राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है 2020 में। और इसी के साथ जो इनके साथ 4 अन्य को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1913 के अंदर जो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है 2019 का अभी अहमद जो इथियोपिया के जो पीएम है उनको शांति के अंदर जो है 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर्स है वो रोम के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो भारत का जो सबसे पुराना बांध वो कलानी बांध है जो कावेरी नदी पर स्थित है, और इस बांध को जो है 2वीं शताब्दी में चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो 14 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा एक था कि धौला सादिया ब्रिज जो भारत का जो है सबसे बड़ा रोड ब्रिज है, तो उसका हाल ही के अंदर नाम क्या रखा गया, तो धौला सादिया ब्रिज का जो है हाल ही के अंदर जो नाम बदल के भूपेन हजारिका ब्रिज रख दिया है, और भूपेन हजारिका जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और इनको 2019 के अंदर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि वर्तमान में गोवा में किसकी सरकार है, तो वर्तमान में जो गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि शेड ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है, तो शेड ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के जो लेखक है वो सबा नकवी जी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि यूनाइटेड नेशन के 8 प्रेसिडेंट कौन थे, तो एक ये क्वेश्चन था, या तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 8वें प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसा पूछा गया था। तो 8वें जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हो गए वो बान की मून हो गए, और अगर यूनाइटेड नेशन के पूछे गए तो वो बी, यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट बी पर्सन हो जाएगा जो कनाडा से थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 के अंदर हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और महात्मा गांधी के संग सरोजनी नायडू भी जो भाग लिए थे इसके अंदर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि लिफो का फुल नेम क्या है, तो लिफो का फुल नेम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा एक क्वेश्चन था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वो तंजौर के अंदर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था खिलाफत आंदोलन को किसने लीड किया था, तो खिलाफत आंदोलन जो 1905 के अंदर हुआ था इसको अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका जो है लीडरशिप किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था मानव शरीर के स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मानव शरीर के स्टमक में जो है वो HCl एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस राज्य में, तो झारखंड के अंदर होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना पोर्ट जो वो कोलकाता पोर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका डांस डे से, तो डांस डे जो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशन के स्थायी अध्यक्ष कितने हैं, तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी अध्यक्ष जो 5 है, जिसकी ट्रिक है फ्रेश आपको याद रखना है। F से हो जाएगा फ्रांस, R से रसिया, A से अमेरिका, C से चाइना और E से UK यानी इंग्लैंड, ये आपको याद रखना है। और एक मैथ से क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन 15 डिग्री का मान पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था आपका एनसीपी के चीफ कौन है, तो शरद पवार जो एनसीपी के चीफ है। और एक था कि ला लीगा जो टूर्नामेंट था 2019-20 का वो किसने जीता, तो रियल मैड्रिड ने जीता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे आज पूछे गए वो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।